एक फैन और एक कलाकार का रिश्ता आंख और हाथ की तरह होता है। आंख रोती है तो हाथ उसके आंसू पोंछते हैं और हाथ को चोट लगती है तो आंख से आंसू निकलते हैं। अगर कलाकार खुश होता है तो वही फैन तालियां बजाकर उसकी सक्सेस को एंजॉय करते हैं, और अगर किसी कलाकार का फैन नाराज हो जाए तो वो कलाकार अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से फैन का दिल जीतने की कोशिश करता है, उनके लिए वक्त निकालकर उनसे मिलने की कोशिश करता है। जैसे कि आज मंगल के फैंस आए हैं 7 समंदर पार कनाडा से उनसे मिलने के लिए। जो मैम ने मुझे खुद से रिक्वेस्ट किया है, बोला ऐसे कि फ़ोटो लेना, बिकॉज मैम नोज, मैम मुझे बोलती बहुत बार है, बट मैं अपनी दुनिया में एक झूमती रहती हूँ, मतलब झूमती लाइक अपनी दुनिया में एक स्क्रिप्ट मिलेगा तो सीन्स होते हैं ना, हाँ, तो मैं रूम में चले जाती हूँ और जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ, और कई बार उनको दिखती नहीं हूँ, तो इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे मार्क किया कि पिक्चर लेना है। कई बार आते हैं गेस्ट, मगर कई बार पिक्चर नहीं हो पाता है, और मैं भी समझती हूँ कि मंगल के इतने हैवी सीन्स होते हैं, इतना उसको पढ़ना होता है, इतने सब लाइन लर्न करने होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मेरा बेटा आदित्य और ये मेरा बेटा इतना शर्मा रहा है। आदित्य खाली स्क्रीन पे ही गुस्सा करता है, रियल में तो इज़ वेरी स्वीट। किसने बोला? किसने बोला? बताओ सच सच बताओ। ये नहीं बोले। बता कौन अच्छा है, आदित्य अच्छा है कि कार्तिक अच्छा है? कार्तिक। गलत से पूछा, बड़े से पूछना चाहिए, वो तो ऐसे बोलेगा आदित्य। मेरा बड़ा है ना, वो आदित्य का हार्डकोर फैन है, उसको आदित्य के अलावा कुछ नहीं दिखता, बस मेरे सीन नहीं देखेगा, आदित्य के सीन देखने हैं। आज हम लोग ऑलमोस्ट आफ्टर 3 इयर्स ना, हम लोग 3 इयर्स से मिल रहे हैं, और इनसे तो मैं बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। मतलब साइज़ ना बच्चों की ऐसे हमसे भी लंबे हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, हम बूढ़े हो गए कि ये बड़े हो गए। एक्चुअली मेरी भाभी है ना, वो वहाँ पे यूएस में रहती, तो व्हाट्सएप कॉल वो सब पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वो मुझे पूछती रहती कि मैं आपको लिंक भेजूँ क्या, तो हम लोग गूगल मीट पे मिलते रहते, तो हमारा वीडियो कॉल बातें होती रहती है। एंड शी इज़ सो लविंग, सो कैरिंग। मतलब अभी मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन ये मेरी मम्मी जैसी है कि मेरा हर तरह से ख्याल रखती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये जो परिवार है वो किसी और का नहीं, बल्कि मंगल की सास कुसुम यानी कि उर्वशी उपाध्याय का है। यानी कि आज रील और रियल लाइफ फैमिली दोनों एक साथ सेट पर मौजूद हैं। वैसे भले ही ऑन स्क्रीन कुसुम की जिंदगी में स्ट्रेस हो, लेकिन रियल लाइफ में सब कुशल मंगल है। अब आदित्य है कि हर बार मंगल से नफरत करता है, उसे खरी खोटी सुनाता है, मगर सासू माँ अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ेगी। अपने बेटे की गलती एक माँ कैसे निकाले, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि आदित्य ने क्या किया, मंगल के साथ क्या किया, सब कुछ कुसुम को पता है। और आज कुसुम ने जो मंगल के कंधे पे हाथ रखा है, वो मंगल के कंधे पे ही हाथ नहीं रखा है, लेकिन उसके सर पे भी हाथ रख दिया है, उसके बोल दिया है इनडायरेक्टली कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वैसे डायरेक्टली भी बोल दिया है कि साथ हूँ। और बहुत अच्छी तरह से कुसुम समझाती है कि हम जानते हैं कि हमारा बेटा कैसा है, बिकॉज हम उसकी माँ है। अब कलाकारों को ये बहुत अच्छा लगता है कि जब उनके बिजी शेड्यूल में कोई अपना उन्हें मिलने आए, क्योंकि फैमिली सपोर्ट हर किसी के लिए जरूरी है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहने वाले और बहुत ही पहुंचे हुए लोग कह गए हैं कि सपने भी देखने हैं ना तो पॉजिटिव वाले देखा करो, और ख्वाबों ख्यालों में भी अपने आप को अच्छी आइडियाज के साथ, फीलिंग्स के साथ, वाइब्रेशंस के साथ ब्लेस किया करो। अब तुम ड्रीम सीक्वेंस भी उल्टा देखोगे तो लाइफ में उल्टा ही होगा ना भैया। इबादत की बात कर रहे हैं। मन्नत और सुभान को इतना एक साथ देख चुकी हैं कि इनको ख्वाबों ख्यालों में इन दोनों का रोमांस ही दिख रहा है। अरे भाई, अब ये तो दिन रात का रोना है। कभी इबादत को सपना आ रहा है कि सुभान और मन्नत रोमांस कर रही हैं,
तो कभी इस सपना टूटता है तो सुभान को वो अपने सामने पाती है और सुभान पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ है। कभी सुभान को सॉरी कहने के लिए वो टेडी लेकर आती है तो कभी मस्ती मस्ती में सुभान और इबादत का रोमांस भी हो जाता है। आखिर इबादत इसे कहते क्या है? बार बार आप क्यों सुभान के बारे में सोचती हैं? अगर सुभान मन्नत के करीब जाता है, उन दोनों के बीच कुछ होता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? अब देखिए, इसे ना प्यार कहते हैं। इस सुभान आपका पहला प्यार है। हालांकि सुभान अभी आपसे प्यार नहीं करता है, लेकिन आप दोनों की शादी तो हो गई है ना, तो इस हिसाब से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब आप दोनों की शादी जिस सिचुएशन में हुई है वो भी हमने देखा है। फिलहाल यहाँ पर सुभान का कोई इरादा नहीं है मन्नत से दोबारा इश्क विश्क करने का। और रही बात आपकी, तो आपको वो मानता है, जानता है, समझदार समझता है। बस खाली आपको वो जलाने की थोड़ी सी कोशिश करता है। और आप है कि इस सपने में भी मन्नत और सुभान को देख रही हैं। ऐसा क्या सपना, मतलब कौन देखता है ऐसा सपना? ऑब्वियसली ये एक डरावना सपना था और इतना डरावना था कि इबादत ने चिल्लाया और सुभान ही डर गया और डर के मारे वो गिर गया और चोट के ऊपर चोट लग गई है। फिर सुभान इबादत को डांटता है कि ये क्या है। फिर इबादत उसको मनाने की कोशिश कर रही है और वो जो कोशिश है वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी प्यारी है। इन सब बातों में अपना दिमाग लगाना छोड़ दो। अब जो सामने है ना, उस पर फोकस करो। जैसे कि अभी आपने इस सुभान को सॉरी कहने की सोची, अब इबादत इस सॉरी बोलने का ये कौन सा तरीका है? गलती हो गई है, मुझे उसे सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। टेडी तो समझ में आता है, लेकिन ये कच्चा कौन देता है भाई साथ में? इस कच्चे को देखकर इस सुभान के मन में भी यही सवाल आया होगा कि तुम मुझे ये क्या दे रही हो। कैसे बोलूं मैं इसे? अच्छा, तुम गिफ्ट में दे रही मुझे कच्चा। और इसके बाद खींचातानी हुई फाइल को लेकर, और देखिए उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देखा। रोमांस वाले पोज में भी आप दोनों आ गए। इसे कहते हैं सुभान अल्लाह। जो हो रहा है होने दो। मन्नत कुछ भी कर ले, आपके और सुभान के बीच वो नहीं आ सकती है। इसीलिए आप कोशिश करो अपने रिश्ते को मजबूत करने की। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सवी और रजत को यूं एक साथ देखकर आप यही सोच रहे होंगे ना कि क्या ये सपना है? ना ना ना, ये सपना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सच है। सवी और रजत आज एक डे आउट पर आए हैं, जहां पर उनके साथ सई भी है। ये सई का फरमान है कि आज उसे पापा भी चाहिए और परी आंटी भी चाहिए। तो ऐसे में अब सई की बात को टाला नहीं जा सकता है। इसीलिए रजत और सवी दोनों ही आज मॉल घूम रहे हैं सई के साथ। अब हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, लेकिन क्या करेंगे, बच्ची के लिए सब चलता है। सही के लिए ही आए हम
हमने डे आउट प्लान किया होता है और रजत को पता चलता है तो इन्हें भी अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो ये भी आ जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, सही एक मीडियम है हम दोनों को साथ में लाने के लिए। अब फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। इस सई ने एक टॉय लिया और गलती से वो बैग में गिर गया। दुकान वाले को कंफ्यूजन हो गया और मामला चोरी में बदल गया। अब रजत के रहते इस सवी या सई पर चोरी का इल्जाम लगे, ये तो हो नहीं सकता है। अब ये मामला तो ये थोड़ा सा खिंचा लेकिन शांत भी हो गया। एक्चुअली सही कुछ मस्ती कर रही होती है पेमेंट काउंटर पे और गलती से वो एक वॉच मेरे बैग में गिर जाती है। गलती से नहीं, जानबूझ के ये चुराती है। गलती से गिर जाती है और मैं जा रही होती हूँ क्योंकि मैं अपना कार्ड भूल जाती हूँ घर पे, तो यहाँ पे वो अलार्म बज गया और इन लोगों को लगता है कि मैंने चोरी की है और फिर उन लोगों को लग ही रहा था कि रजत भी आ जाते हैं और कह देते हैं कि मुझे बीमारी है चोरी करने। क्लेप्टोमीनिया, इनको क्लेप्टोमीनिया है, ये चीज़ें चुरा के रख लेती है। रियल लाइफ में कोई है आपकी ज़िंदगी में जिसको क्लेप्टोमीनिया कभी रहा है? नहीं। बता तो रहे थे आप कोई तो नहीं मैम के नहीं है, लेकिन बता नहीं सकते। अब यहाँ पर सई को ये बहुत कुछ पसंद आ गया है। अब बच्ची है ना, ये खिलौने से लगाव तो रहेगा ही। जब सई ने बहुत सारे खिलौने लेने की जिद की, सई को मनाने में ये पूरा यूनिट जुट गया। कुछ समय तक तो शूटिंग भी रुकी रही। अब सई मानी, उसे खिलौने दिए गए और उसके बाद शूटिंग शुरू हुई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज इन तीनों को यूं साथ देखकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि इनकी फैमिली अगर बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सई की खुशी के लिए सवी और रजत ये फैसला तो ले ही सकते हैं, तो सई और रजत ये फैसला जल्दी से लीजिए, अच्छे काम में देरी नहीं करते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साइली आज बहुत ही खुश है और खुश हो भी क्यों ना, उसका और सचिन का रिश्ता जो अब पक्का हो गया है। कल तक वो केवल नाम के लिए पति पत्नी थे, लेकिन आज उन्होंने अपने इस रिश्ते को स्वीकार लिया है। साइली उसी के ख्यालों में खोई हुई है। सामने सवेरे सवेरे सासू माँ मिल गयी। अब साइली को लगा कि सासू माँ गुस्सा करेगी कि तुमने अभी तक मंदिर में दिया नहीं जलाया। साइली बस दिया जलाने जा ही रही थी कि इतने में इस सासू माँ के तेवर ही बदल गए। कहाँ जा रही है? तू दिया नहीं जलाए। अब सासू माँ नहीं चाहती है कि साइली मंदिर में दिया जलाए, क्योंकि ये सासू माँ ना पनौती समझती है साइली को। अब सासू माँ के समझने से क्या होता है, साइली का मूड अच्छा है, इसीलिए उसने हल्के में जवाब दिया सासू माँ को। अब साइली का ये हल्कापन सासू माँ के तो होश उड़ा रहा है। हाँ, क्योंकि सचिन अब उसके साथ है तो उसकी ढिठाई थोड़ी बढ़ गई है, वो थोड़ी सी ज़्यादा बोलने लग गई है और मतलब अच्छी बात है। जो मुझे ये जो क्या बोलते हैं लेन देन हो रही है सास बहू में, अच्छी लग रही है ना, नोक झोंक। अब सासू माँ सोच लीजिए, ये बात इसने हल्के में कही है तब आपको इतना बुरा लग रहा है। सोचो अगर साइली ने गुस्से में कहा होता तब आपका क्या होता। फिलहाल वो अब किसी की बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसे अब इस घर में पत्नी का दर्जा मिल गया है
और रही बात आपकी वो नई नवेली बहू की ना, जिसके लिए आप कह रही हैं कि मंदिर में दिया वही जलाएगी, तो उधर देखो मैडम तो अभी उठ रही है, ब्रश कर रही है। सूरज सर पर आ गया है लेकिन वो अभी तक नहाई भी नहीं है। ऐसी बहू से आप उम्मीद कर रही हैं कि वो दिया जलाएगी। वो थोड़ा सा तो मोए मोए होगा ही रेणुका का, क्योंकि उससे बहुत उम्मीदें हैं रोशनी से। और यहाँ तो दिखने को मिल रहा है कि रोशनी तो लेट से उठ रही है, बाहर ब्रश करके आ रही है, मतलब ब्रश लेके बाहर आ रही है हॉल में। और ये थोड़ा सा अजीब है रेणुका के लिए। वो तो बहुत उम्मीदें लेके बैठ गई है, उसे लगता है रोशनी ये है वो है। और है तो साइली बहुत गुणी है। बहू तो यहाँ पर एक ही है और वो है साइली, जो है सर्वगुण संपन्न। आप माने या ना माने, सचिन की तरह अब साइली भी इस घर में बेबाकी से रहेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल माटी से बंधी डोर की। यहाँ पर अपनी ही बहन की मेहंदी के फंक्शन में टल्ली होकर नाच रही हैं वैजू। एक्चुअली गम में नाच रही हैं। अब अपने दर्द को भुलाने के लिए ये नशे का सहारा ले रही हैं, विच आई डोंट थिंक इज अ ग्रेट आइडिया। देखिए भैया, एक्चुअली इस सिचुएशन में आप कर भी क्या सकती हैं। आई फील यू, बट समहाउ आई डोंट थिंक नशे में झूमना इज द आंसर फॉर इट। ना चाहते हुए भी हर बार ऐसा होता है। वैजू कभी राना के आसपास आ जाती है तो कभी राना उसके पास आ जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन किसके पास आता है, इस सवाल तो ये है कि आखिर ये कौन है जो इन दोनों को हमेशा मिलवाना चाहता है। आज देखिए नशे की हालत में है वैजू और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा जब राना, तब उसकी बाहों में वैजू गिर गई। और यहाँ पर ना चाहते हुए भी एक रोमांटिक एंगल बन गया। अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि पीछे से जयकांत की नजर इन दोनों पर पड़ी। अब जयकांत तो चाहता ही यही था, तभी तो उसने एक कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला दी, जिसका नशा वैजू को चढ़ गया। अभी वैजू और राणा के बीच में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ने लगी है। किस्मत कनेक्शन है, किस्मत कुछ ना कुछ ऐसे करवा देती है कि कुछ ना कुछ हो जाता है और मोमेंट क्रिएट होता है। तो अभी भी वैसे ही हुआ, तो शायद उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है धीरे धीरे और आई होप कि वैजू राणा के दिल में जगह बना पाए। अब इतना ही नहीं, जब वो अपनी बहन को मेहंदी लगाने आई उस वक्त भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सामने राना बैठा था, बगल में जया और आंखों में वैजू के आंसू। इसके बाद जब डांस करने की बारी आई तब राना ने डांस शुरू किया और वैजू भी उठी डांस करने को, लेकिन वही हुआ, वो शराब के नशे में थी, डांस नहीं कर पाई। और बाबा ने पहचान लिया। हर किसी ने वैजू पर सवाल उठाए, लेकिन राना है ना, उसने साफ साफ कह दिया कि वैजू कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। और फिर मामला सामने आया कि आखिर वैजंती को शराब दी किसने। वैजू तमाशे कर सकती है लेकिन जानबूझ के शराब नहीं पी सकती है, ये किसी और ने किया। वैजू ऐसा नहीं करेगी, वैजू ऐसा कर ही नहीं सकती है। और हमारे घर में सिर्फ एक आदमी है जो अक्सर शराब पीता है, वो है जयकांत।
जयकांत ने अपनी बात मानी और मामला रफा दफा हुआ, लेकिन यहाँ पर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वैजंती का सबके सामने मजाक बन गया। संगीत बाकी है, शादी का फंक्शन भी बाकी है। न जाने वैजंती को और क्या क्या सहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्लीज मैम सर, आप दोनों जानते हैं कि इस नौकरी की कितनी ज्यादा जरूरत है मुझे। प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए प्लीज। जो यहाँ हो रहा है मैं उससे अग्री नहीं करता। हमारे एम्प्लॉय से डांस करवाना आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। झनक के पास इतना टैलेंट है कि वो अपने डांस से पूरे देश का दिल जीत सकती है। हिज्जा को राखे साइया, मार सके न कोई। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झनक अपने टैलेंट के बल पर यहाँ तक पहुँची है। अब झनक जहाँ पर काम करती थी वहाँ के स्टूडेंट्स को झनक का सिलेक्शन बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए उन सब ने झनक की कंप्लेन कर दी है। और देखिए प्रोडक्शन हाउस वाले यहाँ पर आए हैं और उन्होंने झनक को नौकरी से निकाल दिया है। प्लीज मैम सर, आप दोनों जानते हैं कि इस नौकरी की कितनी ज्यादा जरूरत है मुझे। प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए प्लीज। अब इसमें एक बात और हम कहेंगे, अब अचानक से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर झनक के पिता पहुँच गए हैं। वो पिता जो एक मतलबी इंसान है, जिसने कभी भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा। उन्हें पता है कि झनक मेरी बेटी है, इसके बावजूद वो झनक के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अब भला हो गुरुजी का, जिन्होंने झनक को मान दिया, सम्मान दिया और इन सब के सामने ये कहा कि झनक मेरे घर में रहेगी, मेरी बेटी बनकर। महाभारत नहीं पढ़ी आपने? अपने छात्र उत्तरा को स्वयं अर्जुन ने अपनी बेटी माना था और हमारी भारतीय परंपरा में माँ और बेटी दोनों एक समान है और झनक मेरे लिए मेरी बेटी और मेरी माँ समान है। अब आजकल के जमाने में ऐसे भले इंसान कहाँ मिलते हैं। गुरुजी का कहना है कि इंसान को उसके टैलेंट से नापो, ना कि उसने आगे पीछे क्या किया है। झनक की मासूमियत, उसकी ईमानदारी और उसके टैलेंट, इन सभी को गुरुजी अच्छे से समझते हैं, तभी तो आज वो झनक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब झनक को ऐसा लग रहा है कि नौकरी मेरी चली गई, पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये प्रॉब्लम भी गुरुजी ने सॉल्व कर दी क्योंकि झनक अब गुरुजी की असिस्टेंट बनेगी। क्योंकि मैं जॉबलेस हो गई थी तो उन्होंने बोला डोंट वरी, आई विल पे यू, तुम जॉबलेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, मैं फिर कहाँ जाती, कहाँ रहती। तो इसलिए आई विल टेक केयर ऑफ यू, तुमको मैं जॉब दूंगा। तो आई एम वेरी हैप्पी। अब झनक ये मुंबई है, सपनों की नगरी। बस आप देखते जाइए मुंबई में आपको शोहरत और नाम ये दोनों कैसे मिलते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहाँ हम सोच रहे थे चलो रोहित की वापसी के साथ कुछ कुछ नॉर्मलसी जो है इस परिवार में वापस आएगी, हैप्पी डेज, थोड़े सी मिठास इन रिश्ता ना। यहाँ पे तो टोटल ऑपोजिट हो रहा है, कलेश हो रहा है जी, ज्यादा टेंशन हो गई है। अब इन दोनों भाइयों के बीच की टेंशन कम हो तो कहानी आगे बढ़े।
क्या दिन आ गए हैं। अरमान को देखिए, रोहित के पैर पकड़कर उससे माफी मांगना पड़ रहा है। माना कि उसने सच छुपाया, लेकिन रोहित आप ये भी तो देखिए कि उसने ये सच इसलिए छुपाया ताकि आपका दिल ना टूटे। रूही से आप प्यार करने लग गए थे। आपके प्यार को सोचकर अरमान अपने प्यार को भूल गया। आपने तो एक भाई के बलिदान को पहचाना ही नहीं। घर लौटे, पूरा परिवार आपको देखकर खुश हो गया, लेकिन इसके बाद जो कलेश हुआ, ऐसा कलेश घर में पहले कभी नहीं हुआ। सब कुछ सही कहना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती आपसे नहीं, मुझसे हुई है। अरे मैं एक ऐसे इंसान के लिए अपनों को छोड़ गया जो हमारा अपना है ही नहीं। दादी साहब बिल्कुल सही कह, आप सौतेले हो, आप सौतेले हो भाई, आप सौतेले हो। रोहित वापस आ गया पोद्दार हाउस में, और आने के बाद उसको पता चला कि कैसे अरमान और रूही की शादी होने वाली थी। ही इज़ वेरी एंग्री ऑन अरमान, ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड विद अरमान। सो वो बहुत सारी चीज़ें सुनाता है, उसको कहता है कि आप मेरे भाई नहीं हो, आप इस घर के सगे नहीं हो। तो इस टाइम पर अरमान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। 1 साल के बाद जब रोहित आया है, इतना कुछ है दिल में, इतना कुछ वो कहना चाहता है कि उसने ये सोचा ही नहीं कि पूरा परिवार जो है वो सामने है। ऐसा नहीं कि रोहित और अरमान के बीच में जो बातें हो रही हैं वो एक बंद कमरे में हो रही है, खुले में सबके सामने रोहित ने अरमान को बहुत कुछ कह दिया। अरमान तो मानो एकदम सा टूट गया है, और यहाँ पर जब रोहित को सबको समझाना चाहिए, पापा जी समझाने आए भी, लेकिन दादी को देखिए, दादी ने रोहित की सोच को बढ़ावा दिया। अरे कहते हैं कि बड़ा भाई भगवान समान होता है, मेरा बड़ा भाई तो शैतान निकला। आपसे ज्यादा ढोंगी, झूठा, मतलबी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बदतमीज। हाथ भी लगाया। अब क्या अरमान अपने परिवार के लिए इतना पराया हो गया है? अब अरमान को अबीरा समझ रही है, उसे समझा रही है, लेकिन ये भी तो सच है कि ये समझाना कब तक चलेगा? दिल टूटा है तो इतने जल्दी जुड़ेगा नहीं। कहानी तो पूरी तरीके से पलट गई है। रोहित के आते ही सब कुछ इस कदर बदला, मानो अब कभी सुलझेगा नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुहागन में भैया वेदांत और स्वरा की सुहागरात होनी है, लेकिन ध्वनि जो है वो स्वरा के कपड़े पहनकर आ जाती है। भैया जस्ट बिकॉज आपने किसी के कपड़े पहन गए तो शक्ल थोड़ी ना बदली जाएगी, और ऐसा तो है नहीं कि इंसान सुहागरात में आपकी शक्ल नहीं देखेगा। तो आप अपनी शक्ल को कैसे छुपाने वाली हैं, ये भी प्लीज बताएं हमें। यही दो पल है हमारे पास जो हम तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं। हम अपनी जान से भी ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं वेदांत, और हमेशा करते रहेंगे। हम जानते हैं वेदांत, तुम सिर्फ हमारा चेहरा देखना चाहते हो। तुम हमसे आज भी प्यार करते हो ना वेदांत? चीजों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई मौका ही नहीं मिला, ना तो कोई जूता चुराई और ना ही कोई गार्ड चकाई। तो हमने सोचा कि क्यों ना जीजू को थोड़ा परेशान करते हैं। अब
इसे कहते हैं टू मच। स्वरा और वेदांत की सुहाग रात पर ध्वनि भी पहुंच गई है और तो और जरा देखिए उसने सेम टू सेम स्वरा की तरह ही लहंगा भी पहन लिया है। अब अचानक से तो यूँ सेम टू सेम लहंगा मिलेगा नहीं, ये तो पहले से प्लानिंग थी, तभी तो ध्वनि ने स्वरा की तरह लहंगा पहना है। स्वरा और वेदांत की सुहाग रात है, लेकिन इस सुहाग रात पर ध्वनि पहुंच गई है अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। रंग में भंग डालने के लिए ध्वनि आ गई है। मतलब मैं तो एक ही दुल्हन एक्सपेक्ट कर रहा था, दो दुल्हन आ गई है सुहागरात के दिन। ध्वनि वहाँ पे सेम कपड़े पहन के बैठी हुई थी और बड़ा ड्रामा हुआ और हम रंगे हाथों पकड़े भी गए। अब वो वेदांत को इमोशनल कर रही है अपनी झूठी झूठी बातों से। पहले तो वेदांत फंसा नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि शायद ध्वनि सच बोल रही है। हाँ, वो मुझे अपने फेवर में करना चाह रही है। मैं कन्विंस नहीं होता हूँ इनिशियली, बट जो बातें बोलती हैं वो कहीं कनेक्टिंग द डॉट्स मिल रही हैं और इसीलिए थोड़ा बहुत कन्विंस होता है। आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड येट, not 100% convinced yet, yeah. So because मैं उसको भी यही बोल रहा हूँ कि मैं स्वरा का पति हूँ और वो फर्ज निभाऊंगा। मामला आगे बढ़ने ही वाला था कि इतने में दूध का ग्लास गिरा और पूरे घर वाले आ गए इसी कमरे में। स्वरा भी आई। अब स्वरा, पहले तो आप ये बताइए कि यूँ अकेले कमरे में अपने पति को छोड़कर तुम चली कहाँ गई थी? खैर अब आ गई हो तो चलिए जरा पूछिए ध्वनि से उसका यहाँ पर क्या काम था। घर वाले भी चौंक गए। अब इस मामले को संभालना तो पड़ेगा, तो हमेशा की तरह ध्वनि ने एक और झूठ कह दिया। जीजा साली वाला झूठ, और जीजा के साथ मस्ती करना मेरा अधिकार है ताकि जीजू को उल्लू बना सकूं। अब भाई बात तो सही है ध्वनि, आपने उल्लू तो बना दिया है वेदांत को। स्वरा की पूरी शादी बीत गई पर जीजू के साथ छेड़छाड़ करने का कोई मौका ही नहीं मिला। ना तो कोई जूता चुराई है और ना ही कोई द्वार छक्का। तो हमने सोचा कि क्यों ना जीजू को थोड़ा परेशान करते हैं, तो आ गए हम जीजू की टांग खिंचाई करने। फिलहाल अब यहाँ पर भी कहानी वही चलेगी। वेदांत स्वरा को अपनी जिम्मेदारी समझेगा और ध्वनि के साथ अपना प्यार निभाएगा। काश अब कोई तो राइटर ऐसा मिल जाए जो कहानी को एक नया मुकाम दे। अब आजकल के राइटर की बात करें तो सभी राइटर की कलम बस एक ही दिशा में चल रही है। अब हम राइटर से ये तो कह सकते हैं ना कि प्लीज कुछ नया लिखिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सन्नियों का शो। छठी मैया की बिटिया वैष्णवी अब अपने पति का हर कदम पर साथ देते हुए नजर आएगी, क्योंकि जब घर का झूमर गिरने वाला होगा तब कार्तिक उसकी रस्सी पकड़ लेगा और तभी वैष्णवी उसकी मदद करती हुई नजर आएगी ताकि झूमर न गिरे। ये कोई अनहोनी नहीं बल्कि ये सोची समझी एक साजिश है, क्योंकि ये साजिश घर के सदस्य की होगी ताकि वैष्णवी को फंसाया जा सके। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वागले की दुनिया। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट नजर आएगा, जहां राजेश और वंदना के जीवन में ऐसा तूफान उठेगा कि वो समझ नहीं पाएंगे कि अब वो क्या करें, क्योंकि उन्हें उसूल और रिश्ते में किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्योंकि राजेश अपने परिवार से काफी प्रेम करता है, लेकिन जब बात अपने रिश्ते पर आएगी तब आखिर राजेश क्या फैसला करता है वो देखने वाली बात होगी। मंगेश को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। हर माँ बाप को अपने उस बच्चे को सजा देनी ही चाहिए जो नशे की हालत में किसी और की जान खतरे में डाले। लेकिन क्या सबूत है कि मैंने उसी बाइक से ठोका उस बुड्ढे को? ये है हमारा चश्मदीद गवाह। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सन्नियों का शो साझा सिंदूर। फूली का सच जानने के बाद घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तब माँ ये हुक्म देगी कि फूली को उसके कमरे में ले जाएं, लेकिन फूली वहाँ से फरार होने की कोशिश करेगी, लेकिन वो भाग नहीं पाएगी। गेट बंद करो, गेट बंद करो।
गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा जहां होगी वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि अब आशा भवन पर खतरे की घंटी बज रही है, जिसके कारण शायद हो सकता है कि सभी लोग सड़क पर आ जाएं। लेकिन अनुपमा के रहते हुए ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। वो सभी का हौसला बढ़ाती हुई नजर आएगी, जिसके कारण सभी के चेहरे मुस्कुरा उठेंगे। इतने छोटे बच्चे को कहाँ लेकर जाऊंगी मैं? कोई कहीं नहीं जाएगा, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, हिम्मत का एक जुगनू उस अंधेरे से लड़ जाता है